पुरला, ये छोटा मिर्जा। अच्छा ते परला। पढ़ने का भी मुझे, मैंने तो जब पहले मुझे नहीं था पता, लेकिन जब से ये छोटे मिर्जे को सुना इसने कहा जी सारे जो है ना ये चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह ये सारे एक जैसे ही हैं, तो उधर से मुझे पता चला था। अच्छा 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 अच्छा। यार एक तो ये है ना, एक तो ये मिर्जा इंजीनियर है, उसके अलावा वो उधर पाकिस्तान में जो आए हुए हैं मौलाना डॉक्टर जाकिर नायक साहब। अच्छा इसको लिमजा मैंने साहब, बहुत सुना आप है कौन से ये। मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं? कौन से मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ जी रखते हैं? मैं तो समझ लें कि जो भी रसूलुल्लाह का नाम लेना, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, ठीक है। और अगर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी कोई बात ठीक करेंगे तो उनकी बात भी मानेंगे, लेकिन पहले मैंने इन्हें बहुत तो सुना, ठीक है। बरेलवी जो चिश्ती लेकिन रसूलुल्लाह, बात, अच्छा जो बरेलवी चिश्ती रसूलुल्लाह को मानता हो जी फिर नहीं, चिश्ती रसूलुल्लाह का कोई कलमा पढ़ाता है आज के दौर में? नहीं, आप कह तो रहे हैं तो कौन कि सा चिश्ती भी वैसे ही है, चिश्ती नाम भी भाई वैसे ही है, कादियानी भी वैसे ही है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, मैंने इससे सुना था कि ये कहता था एक ही है, तो मैंने फिर वो ना थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये ऐसे बस बकवास ही करता है। अच्छा, बकवास करता है। जी तो क्या तहकीक आपने क्या की चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर? इसी रसूलुल्लाह के ऊपर मैंने मुख्तलिफ जो हमारे उलमा हैं उनको सुना, उन्होंने इस पर यानी कि बहुत सारी दलीलें दी। और एक जो मेन दलील समझ आई कि उन्होंने कहा आज तक किसी ने ये कलमा पढ़ाया, एक दफ़ा चले वो किताब में आ गया, और ये फिर बहुत सारे उलमा ने इसका रद्द भी किया, पहले भी किया, और फिर बाद में भी, यानी कि आप देख ले इमाम अहमद रज़ा जो है, ठीक है, उन्होंने भी किया, और उन्होंने भी हद तक ये कहता है कि उन्होंने उसकी तारीफ़ की हुई है। लेकिन मैंने क्योंकि मुख्तलिफ उलमा को सुना, उनकी किताब भी पढ़ी, उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि इनमें जो चीज़ें गलत हैं वो उन्होंने वैसे ही उनकी तरफ जो है ना ये जो अच्छा कर दी है, ये अच्छा, इसमें आपके कोई आपके वालिदैन आपके हकीकत जो है। वालिदैन किस मकतबा फ़िक्र से है? जी वालिदैन तो मेरे बरेलवी हैं। बरेलवी हैं, ठीक हो गया। जी तो आप बरेलवी नहीं हैं? नहीं, मैं बरेलवी हूँ, इमाम अहमद रज़ा का मैं बहुत बड़ा वादा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बात जो भी आधा ठीक हूँ, करेगा ना आधा क्या बात, होता है? इमाम अहमद रज़ा मदा खान मैंने बोला, रहमतुल्लाह अलैह मदा का आधा मदा क्या? मदा मदा अच्छा, मदा बोला मैंने। ममदू होता है, ममदू चले जो ममदू आप लगा होता ले, है। ठीक है। हाँ अच्छा, फिर हाँ, तो मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा करते हैं ना हमारे यहाँ, मैं बस उनके खिलाफ हूँ कि जो यानी कि एक्स्ट्रा जो अल्लाह ताला ने दिया है कि आप इसको एज ए बोनस ले सकते हो, जिस तरह नफल वगैरह है और इस तरह की चीज़ें, तो उन चीज़ों को मैं ना यानी कहता हूँ कि ठीक है, जिस तरह की ये हमारे यहाँ जो ये ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसको यानी कि अगर आप दिलवा सकते हो तो दिलवा लो, वरना इतना ज़रूरी नहीं है ये चीज़, ठीक है। ये क्योंकि वो होता है ना कौन सा मुस्तहब में ख़त्म? भी ये चीज़ें आती है, कौन सा ख़त्म? ये जो होता है चलीसमा दसमा या फिर जुमेरात को जो ख़त्म वगैरह दिलवाए जाते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि अपने ऊपर बोझ डाला हुआ है उन्होंने इन चीज़ों को। मैं बाकी मैं उनसे यानी कि बरेलवियों से मुझे अच्छा कोई ऐसा खास इख्तलाफ अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोझ है, यानी कि आप ये यानी कि इसाले सवाब बोझ है। नहीं मेरे भाई, साले साहब बोझ नहीं है, आप नहीं ना हाँ जानते रियलिटी को भी, तो आपने रियलिटी को भी तो आपने देखना है ना। हमारे यहाँ आप देख ले कि कोई बंदा फोत हो जाए तो उसके लिए कर्जा उठा के ना वो पकाते हैं सब कुछ। नहीं, तो तो वो एक बंदा उलमा भी कब इसका, कहते हैं कि आप कर्जा, उलमा कब कहते हैं कि आप कर्जा उठा के पकाएं, लोगों को खिलाएं? नहीं वाकई 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 उम्मा नहीं कहते, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि असल में हमारे यहाँ रोजी और ज़िंदगी नहीं, जुड़ी हुई बात है इन तो चीज़ों मैं से ना इसाले हमारे सवाब की उलमा। कर रहा हूँ, इसाले सवाब की, इसाले सवाब की। जी एक एक जी मिनट ज़रा। जी जी
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ سالے ثواب کی بات ہو رہی ہے نا، کھانے پینے کی نہیں، میں سالے ثواب کی بات کر رہا ہوں کہ سالے ثواب تو وہ میں وہ بہت بھی کہتا نہیں بوجھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں ختم دلوانا ہے، آپ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا دلوا لیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیشل جو ہے نا وہ دیگے پہ کمائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ جی ہم نے کس نے اپنے کہا ہے، کس نے کہا ہے دیگے ماں پکوائیں، باپ کے کس نے لیے کہا کیا ہے دیگے کس نے کہا ہے دیگے پکوائیں؟ نہیں کسی نے کہا تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا نا اس چیزوں کے خلاف، وہ مولویوں نے نہیں کہا، وہ تو میں کہتا ہوں اس طرح تو بھائی، اس طرح تو دیکھے نا، سال ثواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد اجتماعی دعا بھی وہ کی ہے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، حضرت بات تو عمر سنے نے نا، میری بات تو حضرت سن لے میرے ہاں جی پیارے، حضرت میں بتاتا ہوں نا، میرے مجھے پتہ ہے، پیارے، میں نے میرے سیرت پیارے، رسول بھی پڑھی ہوئی ہے، اب لوگوں مجھے نے نا پتہ ہے۔ اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں، جی لوگ بولو۔ دنیا داری میں زیادہ آ گئے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب یہ آپ کو برڈن لگتی ہیں یہ چیزیں۔ حالانکہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ کسی کی فوتگی ہو جائے نا، اس کو خرچہ نہیں اٹھانا پڑتا، وہ دوسرے احباب بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے، تو یہ سارے معاملات نا چلتے رہتے ہیں۔ لوگوں سے آپ بنا کے رکھیں تو آپ کو جو جن کے گھر فوتگی ہوتی ہے نا، ان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنے دیتے، 1 روپیہ بھی اس گھر کا نہیں لگتا، بلکہ دوسرے گھر والے خود ہی کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے، یہ ہماری طرف سے ہیں۔ احسال ثواب کے لیے لوگ آئیں، آپ پڑھیں اور ان نہیں کو بھی دوسرے کھانا گھر والے کھلائیں۔ کہاں اگر کہتے ہیں، کھانا، آپ اب پتہ نہیں میری کہاں، بات سنو نا، آپ پتہ نہیں کہ اگر میرے بھائی میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ کیا ہوتا ہے اگر کسی کی بیٹی فوت ہو جائے، وہ اس نے انہوں نے بیاہ دی تھی بیٹی، اب وہ جو ہے نا وہ 60-70 سال کی بھی ہو کے فوت ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ پیچھے سے کفن بھی جو ہے نا وہ دوسرے لے کر آتے ہیں، جی وہ اپنی بیٹی کا کفن لے کے آئیں گے، یہ بھی تو ہمارے یہاں مسائل ہے نا، پھر اس کی وہ جو اس کا یار پتہ کھانا بھی نہیں وہ کون سی کریں جگہ گے، پہ تو یہ رہتے ساری ہو، چیزیں ہمارے یہاں ہے۔ مجھے نہیں پتہ بھائی، گپیں یا کہانیاں یا یہ اس طرح کے پاکستان کوئی کے ایک اندر، آدھے یہ واقعات ہو گیا پاکستان کے ہو نا، اندر کی بات، چلو کوئی ایک آدھا بندہ کرتا ہے تو اس سے یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ایک بار آدھے بار دوسرے لوگ نہیں، جو ہے نا ان پر کوئی اثر پڑے گا، کوئی ایک بندہ بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں ایسے نہیں معاملات پہ، تو اس پڑتا سے ہے، دوسروں میں پہ آپ کوئی کو اثر سچی نہیں بتا رہا پڑتا ہوں، ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں پنجاب کے اندر، یہ چلو پھر بہت بھائی بڑا آئندہ رواج سے ہے۔ آپ چھوڑ دو، آئندہ سے آپ چھوڑ دو، کوئی آپ کے اوپر فرض تو نہیں ہے، کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ دوسروں کے اوپر نہ تھوپو کہ ہاں تو یہ رسم وہی تو ہوگی، میں یہ کہہ رہا برڈن ہو ہوں، گئی ہے، یہ برڈن ہو گئی ہے، کسی کے لیے کوئی برڈن نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی میں برڈن یہ نہیں نہیں ہے۔ کبھی بھی کہہ رہا کہ آپ جی جی، سواب نہ کریں، سال سواب نہ کریں، وہ نہیں تو مجھے بھائی، بھی پتہ ہے، ہم تو 10 دیگیں عثمان بنوائیں غنی، گے، ہم تو پھل بھی لے کے آئیں گے اور 10 دیگیں بھی بنوائیں گے، اور ماشاءاللہ پورا محلہ جو ہے جن کے ساتھ ہمارا ایک گھر کے آپ ساتھ پیار محبت ہے، وہ وہ آئیں گے، آ کے سال میرے ثواب بھائی پڑھیں گے، بالکل ہمارے تو یہ کام چلتا رہے گا، اور ٹھیک ہے یار، آگے پڑھے، انشاءاللہ میں یہ، کون سا کہہ رہا ہوں، جو کر ہاں سکتا ہے وہ کرے، جو کر سکتا ہے جو نہ ہاں، کرے، جو نہیں تو کرتا جو اس نہیں پہ کر تو نہ سکتا بوجھ اس کو بنائے، کب اسے علماء تو نہ کہتے کہے ہیں، کہ جو تو نے نہیں، کیوں او نہیں بھائی کیا میری جی۔ بات سنو نا، اور جو نہیں کر سکتا علماء اور اس کو میں نے کب علماء کہتے کی ہیں کہ بات کی آپ کے لیے نہیں ہے فرض بھائی، ہے، میں تو کہہ رہا ہوں تو علماء پھر نہیں آپ کہتے کیوں یہ کہہ رہے چیزیں، ہو، یہ تو ہمارے کیوں کہہ رہے معاشرے میں ہو یہ کہ یہ چیزیں آ معاشرے گئی میں برڈن ہے، کیوں کہہ رہے ہو معاشرے میں برڈن ہے؟ معاذ اللہ، یہ کوئی برڈن نہیں ہے، ہے برڈن، آہستہ آپ مانے آہستہ نہ مانے آپ لوگ یار، یہ برڈن 4 ہے۔ پیسے کما لو، حلال روزی جو ہے نا وہ اچھے سے 4 پیسے کما لو، تاکہ اس طرح کی تم لوگوں کو برڈن نہ لگے، پیار محبت بڑھا کے رکھو، خاندان سے بھی بڑھاؤ، اپنے اہل و عیال سے، بہن سے، بھائیوں وہ سے میرے بھائی پیار میں محبت کہہ رہا بنا ہوں، کے رکھو، تمہاری زندگی جو ہے نا وہ برڈن نہیں وہ لگے گی۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح ٹھیک ہے، کے وہ ٹھیک ہے، بہت نہیں سے لوگ برڈن، ہوتے ہیں، نہیں وہ برڈن نہ نہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، نہ باپ کو دیکھتے ہیں، نہ بہن کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اکیلے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو یہ چیزیں کرنی پڑتی نا، اکیلے یہ چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں، تو ان کو بڑی برڈن ہوتی ہے، زندگی جیون ہو جاتی ہے، تو بنا کے رکھو سب سے، تو اس طرح کی چیزیں بھی سوچنی نہیں ہے کہ اپنی آپ کر نہ سکتے ہو، خود نہ کر سکو، لوگوں کے اور بارے میں میں کہو کہ یہ یہ نہیں معاذ کہہ اللہ رہا، برڈن ہے۔ ہر ہاں بندے کی جی، ایک اچھا کیپیسٹی ہوتی ہے نا، اس کیپیسٹی سے بڑھ کے تو وہ چیزیں نہیں نا ہوتی ہیں۔
अच्छा भाई, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, दूसरों के ऊपर ना थोपो कि ये नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा तो फिर मुझे एक बात बताए, मौलवी ये क्यों कहते हैं कि जी निकाह को आसान करो, कि निकाह में भी जो कुछ लोग कर रहे हैं उसको करने दें, तो उसमें क्यों ये कहते हैं क्या कर रहे हैं? निकाह को आसान करें, यानी जो निकाह के अंदर हमारे जो फजूलियात है उसको कम करें। यार ये निकाह और चीज़ है, इसाले सवाब और चीज़ है। कहाँ पे निकाह, नहीं कहाँ पे है, ये चीज़ है? ये निकाह दोनों अगर चीज़ें हैं, कोई थोड़े दोनों पैसों से इस्लाम से करना चाहता है रिलेटेड तो है थोड़े भाई पैसों से मेरे, कर ले, है नहीं अपनी छड़ोली जो। दोनों इस्लाम से रिलेटेड। अच्छा अली हमजा, माइक आपका मैंने इसलिए म्यूट किया है कि आपके पीछे से ना मुसलसल एक बच्चे की आवाज आ रही है, और मुझे लगता है वो आपको यही कही जा रहा है, ओ चुप कर जा, ओए चुप कर जा, किसी दी मन भी लई दी हुंदी है। ये मैंने वैसे मजाकन कहा है। काशिफ भाई इन्हां नूं दस्सियो कि निकाह वास्ते एक नवीं है मिर्ज़ा जेलिमी ने कड्ढी ऑफर कि निकाह जेह्ड़ा ना ओह आम करो ते गाने वालियां जेह्ड़ियां ना मैं भेजांगा गान वालियां जेह्ड़ियां ना ओह मैं भेजांगा, क्योंकि जेह्ड़े निकाह च गाना नहीं होएगा तो हराम हो जाएगा निकाह। अली हमजा हैं। ते निकाह ना आसान करो ते गाने वालियां जेह्ड़ियां ना ओह बुलाओ ते राबता करन जेलम अकैडमी च, निकाह भी आसान होवे। नहीं ओए नसीबो नहीं, बद नसीबो। यार अब कई लोग निकाह पे फायरिंग करते हैं, तो क्या उलमा ये कहते हैं फायरिंग करो, निकाह आसान करो? भाई उलमा तो कहते हैं हर चीज़ जो है ना वो, जबकि ये जो निकाह में जो फजूल खर्चियाँ हैं उसको जो है वो कम करो। बिल्कुल सही बात है भाई, ये साले सवाब है। साले सवाब में मैं कहता हूँ कि आप वो इस्तात आपके पास हो ना, तो पूरा मोहल्ला क्या कोई 3-4 मोहल्ले इकट्ठे होकर आएँ, जो आपके जाने वाला है ना, जब उसको सवाब है साले सवाब वो तोहफ़ा पहुँचता है ना, ठीक है, चाहे लोग खाने के लिए ही आए, चाहे लोग खाने, कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं चलो यार चलो खाना तो मिलेगा। मैं कहता हूँ लोगों की होती है ना नीयत होती ऐसी है, लेकिन जब जाते हैं तो उनको भी उससे होता है कि यार हम आए इस नीयत से थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा हमें प्रोटोकॉल दिया है। अल्लाह ताला इनके जाने वाले के लिए अल्लाह ताला लाखों दर्जात बुलंद करे, उनके लिए साले सवाब करे। तो लोगों की नीयतों की वजह से जो है वो आप गलत ना माइंड बनाएं। अल्लाह ताला उनका भी दिल फेर दे, जो गलत नीयत से आया होगा उसका भी दिल फेर दे। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, तो लोगों को बुलाना चाहिए, मेल जोल जो है ना वो अहलो याल मोहल्ले से सबसे रखना चाहिए, ख़ासकर अपने ख़ानदान से बना के रखें। ख़ानदान से जुड़े रहेंगे ना तो ये चीज़ें कभी भी आपको मुआशरे में बर्डन नहीं लगेंगी। और निकाह जो है वो जो कि सवाब का काम है, उसके लिए एहतमाम जो है वो सादा रखें। और वलीमा जो है जिसके लिए आप दावत देते हैं सबको, उसमें भी आप अपनी इस्तेआद के साथ, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ज़्यादा पैसे दे और वलीमे पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना दें। जितना खाना आपकी तरफ से कोई खा के जाएगा उतना ही बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा आपका, कोई कम नहीं होने लगा। इसी तरह जाने वाले के लिए हम सारी अपने वालदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए मेहनत करते हैं, तो खुदा न खास्ता कोई हमारे में से चला जाता है तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मुझे लाख नहीं लाखों रुपया दे, ताकि मैं जो है वो इसी बहाने अहलो अयाल को बुलाऊं, बैठें, वो दुख सुख में मेरे शरीक हों, वो भी दुआ करें, हम भी मिल के दुआ करें, प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है और आपके दिल को तसल्ली सुकून भी रहती है। और जब जाने वाला चला जाए और जब 4 बंदे जाके कब्रिस्तान दफनाएं तो क्या है, तो ये आपने सारे रिलेशन बनाने होते हैं, आपने ताल्लुक़ अच्छा बनाना होता है, समझे मेरे भाई? उस्मान भाई, हाँ उस्मान भाई, जी, आला हज़रत की आखिरी वसीयत आपको याद है? जी जी फरमाएं, मुझे नहीं जी याद। वही वो पकवान के बारे में कि ये पकाना, ये पकाना। क्या है उसमें? वो के खाने के बारे में कि जब यानी कि
मेरा कुल शरीफ का हो या ऐसा कुछ है कि और ये खाना पकाना, ये भी पकाना और ये भी पकाना, उन्होंने बाकायदा यानी कि लिख के अपने जो साहिबजादे थे उनको बोला था, ये वसीयत करके गए थे कि जब मेरा वो यानी कि ख़त्म शरीफ हो तो ये भी पकाना और ये भी पकाना। हमारे ना मोहल्ले में, मेरी गली में ही, बल्कि मेरा तो उनसे बड़ा ही प्यार था, तो उनके ना हस्बैंड चले गए और मेरा बड़ा तल्लुक था, बड़ा ही प्यार था उनके साथ बैठना चारपाई पे बैठना उनके साथ ना। तो वो चले गए दुनिया से, तो वो बड़े गरीब थे, बड़े ही गरीब थे। तो यकीन करें कि इतना लंगर था ना, और 1 रुपया भी उस घर का नहीं लगा। और जितने भी प्यार मोहब्बत करने वाले थे ना, वो माशाल्लाह इतना मोहल्ला इकट्ठा हुआ और उनके साले सवाब के लिए पढ़ा, और वाफर टाइम भी मिल गया हमें, उनके साले सवाब के लिए पढ़ा हमने। तो बड़े लोगों ने सब ने मिल के किया, 1 रुपया भी नहीं, उनका 1 रुपया भी नहीं लगा। और अल्लाह ताला वो है ना कि 40 से जब नमाज जनाजा पढ़ने वाले हों तो उनमें एक वली अल्लाह होता है। तो यही साले सवाब और उनके दर्जात के लिए यही हमारी तरफ से पहुँचता है उनको। और जब पहुँचता है ना उनको, तो वो दुनिया के जितना मालो मता, जितना दुनिया पूरी दुनिया का मालो मता होता है, वो कहते हैं वो भी कम है, ये ज़्यादा पहुँचा है मुझे, उसकी हैसियत ज़्यादा, इसकी जो साले सवाब पहुँचा ना, इसकी हैसियत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है ना, वो बंदा वही चीज़ें ये कर सकता है जो इन चीज़ों की अहमियत को जानता है। साहब रसूल, उन्होंने कुआं खुदवाया, और वो आज भी मौजूद है, देख लें। तो कुआं खुदवाया उन्होंने, एक पैसा लगाया, और पैसा लगवा के उस वक़्त के जितने भी साहबी रसूल थे, उनकी आसानी के लिए, अब खाना भी खिलाना है अपने एक वक़्त का किसी को, तो आसानी है भाई। जो नहीं खिला सकता ना, लेकिन उसकी नीयत रखे, अल्लाह ताला पूरा करता है उसको, दूसरों लोगों से पूरा कर देता है। जी जी बिल्कुल सुमान भैया, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमजा भाई, आपने सुना होगा तो जो है ना, इस तरह के काम मत कीजिए, क्योंकि जब आप में सकत है तो लोगों को खिलाएं पिलाएं, और ये सबसे बेहतर जो है सदका है, यही सदक़े की शक्ल है। और जी सुमान भाई, इत्थे बाबा मरदई आया सी ते निकल गया। बाबे मरदई ने आख्या मैं नहीं वेट इत्थे करना, मैं कहा निकल जाओ। ऐसे ही असल में ना लोगों की एक मेंटालिटी बन गई है कि वो देखो जी, वो भी ये एहतमाम करोगे, लोग तो खाने के लिए महफिल करते हो, और लोग जो है वो महफिल के लिए कम, तो खाने पे ध्यान ज़्यादा होता है। एमें मुफ्त की जो है ना वो तनकीदात करते रहते हैं। भाई कोई किसी नीयत करके आया ना कि चलो महफिल नाता भी पढ़ लेंगे, नाले खाना भी खा लेंगे, तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया? वो आया तो नीयत इस चीज़ के लिए था, पता नहीं कौन सी बात उसको महफिल में मेहमानों की, मेज़बानों की अच्छी लग जाए, हैं, तो वो जो नीयत उस तरह की करके आया था, नेक्स्ट टाइम जो है वो एक अच्छी नीयत के साथ आने लग जाए। तो हालात जो है ना, वो माइंड बदलना चाहिए। तनकीदात जो है ना, वो कभी होते हैं जी, रिश्तेदार आ गए जी, अच्छा जी इन्होंने दे आके खाना ही होगा। मैं जब खाया करता था ना, मैं अपनी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पीर साहब का भी जो है ना, यही उनका ना सबक भी वो यही देते थे। मैं ना अकेला नहीं खाता था खाना, और कोशिश होती थी कि नाश्ता होता था बस अकेला खा लेता, लेकिन ना दोपहर का, रात का मैं अकेला खाता ही नहीं होता था। और यहाँ तो पीर साहब आए होते थे हमारे, तो उनके साथ खाना, यहाँ तो फिर मैंने 3-4 दोस्तों को इकट्ठे हमने खाना बिठा के, और जितना खाते थे उतना ही ज़्यादा बढ़ता था, रिस्क भी बढ़ता है। ये चीज़ें मैं इसलिए उसको भाई को बताई हैं कि ये एक तजर्बे की बात है। और आप उधर इसको ले माज़ल्ला वो कुल शरीफ पर, और ये 40वें पे ले गया वो कि ये फजूल खर्ची है जी,
बर्डन है जी, पैसे लगाने पड़ते हैं जी, कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ हो जाता है, टेंशनें लेते रहते लोग, हो फिर सारा कुछ जाता है, टेंशन लेके भी उतना ही होना है, ना लेके भी उतना ही होना है। उस्मान भाई वो कुछ लोग ना अपने ऊपर ये लाजिम समझ लेते हैं, अगर अल्लाह पाक ने सकत दी हो तो क्यों नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़ के करना चाहिए, अगर नहीं है तो जो हस्बे तौफीक हो पानी का गिलास रख के उस पर कदम दिला लें, वो तो कोई जी मसला नहीं। मैं ना अल्लाह पाक का असल नाम ही में पढ़ा। अपना उस्मान भाई और अपना तुकीर भाई, मैं अभी एक ना जनाजे से होके आ रहा हूँ। वो तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें लोग दूर दराज से आते हैं। हाँ, जिस घर में फौतगी हो ना, उनको मजबूर नहीं करना चाहिए, उनकी तो पहले ही ऑलरेडी बड़ी उनसे बड़ा मामला तो हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो देखें आप ये समझ लें कि थोड़ा सा कल्चर भी है कि जी जिनके घर में फौतगी है वो तो खाना ही नहीं बनाते, खाना तो दूसरे लोग बनाते हैं। अगर कोई भी ना बनाने वाला हो तो महल्लेदारों में लोग उठ जाते हैं, वो कहते हैं हम बनाते हैं जी। ओ भाई, नेमत अल्लाह की, हलाल खाना अल्लाह की तरफ से नेमत है। कुरान पाक ऊपर उससे पढ़ा जाता है वो रहमत। ओ भाई, तेनों की तकलीफ है वो तू मरेगा, तेनों दब आउणगे, बस तू लिख के जाना कि मैं मर जाऊँ ना। कोई मैं यकीन करें उस्मान भाई जो कि जर्मनी में रहते हैं और 100% तुर्की से भी इनका मेल जोल होगा। जनाब अली वो इमाम साहब ने उधर भी दुआ की जब हमने जनाजा पढ़ा है। फिर वो हमारे साथ कब्रस्तान गए हैं, वो पाकिस्तानी भाई थे, तो वो फौत हो गए। बस अल्लाह ने उनकी इतनी उम्र लिखी हुई थी। एक भाई उनका एक दिन पहले पाकिस्तान में फौत हुआ है, तो वो खुद इधर फौत हो गए। उनका छोटा भाई वो पाकिस्तान में गया हुआ था, बस वो निज़ाम ऐसा। लेकिन कहने का मकसद ये है, तो वो तुर्की इमाम कब्रस्तान में भी आए, फिर दफनाने से पहले वो जिक्र हम सारे करते रहे जनाब। फिर वो जब दफना दिया फिर ऊपर खड़े होकर उन्होंने दुआएं शुआएं की हैं जी। और फिर उन्होंने उनके भाइयों ने कहा जी, आप उनके भाई छोटे भाई ने कहा जी जो लोग दूर से आए हैं वो खाना खा के जाएँ। वो भाई अल्लाह का कलाम है, उनके घर में जितनी देर बैठे हैं जो भी बैठा हुआ है जी दुआ करें जी, हर 5-7 मिनट बाद 10 मिनट बाद। तो बस ठीक है, अगर कोई मेहमान नवाजी, हम वैसे भी तो लोगों को खाना खिलाते हैं, तो अगर नहीं अल्लाह माफ़ फरमाए गली महल्ले में अगर लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई नहीं बनाने वाला होता, तो वो महल्ले में बड़े लोग साहिब सरवत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कई साहिब सरवत तो बड़े नरम दिल होते हैं, और कई बेशक पैसे वाले होते हैं, उनको नहीं अल्लाह ने वो तौफीक अता फरमाई होती कि दूसरों का दर्द कैसे करते हैं या दर्द कैसे रखते हैं। लेकिन फिर भी उसी महल्ले में बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माशरा इतना बिगड़ा नहीं है, लेकिन ये पता नहीं इनकी सोचें कैसी हैं, इनके दिमाग कैसे हैं कि जी इनको भाई जब तुम मरोगे ना लिख के ले गए, क्यों जी उस्मान भाई, जब ये मरेंगे तो लिख के जाएं कि मैं मर गया दब होना बस। मैंने वैसे भाभियों के जनाजे देखे हुए हैं, मेरी फैमिली में दूर दराज से हैं, मेरी वाइफ की मम्मी लगती हैं उन ओ जनाब। मैं फिर उन्हें आख्या, मैं आख्या वो सुन्नियां नूं दुआवां दिओ, इन्हां दे अहले सुन्नत व जमात नूं। ओए माँ प्यो नूं कब्रस्तान तक दफना के आंदे ने, भुल नहीं जाते। भैन भरावां नूं वापस आके भी दुआवां करते रहंदे ने, तीसरे दिन भी दुआवां करते रहंदे ने, लोकां नूं खाने खिलांदे ने। ओए अल्लाह पाक ने सुनियां ते किन्नियां ते उन्हां दे जेह्ड़े मरहूमीन ने उन्हां से किन्नियां दुआवां रखियां ने, कि इधर उन्हां से खत्म पढ़ के कुरान पाक पढ़ के बख्श रहे ने। ऐसे बदनसीब ने, ऐसे बदनसीब ने, इत्थे भी दुत्कारे होए ते कब्र च जांदे ही दुत्कारे जांदे ने, कि नहीं उस्मान भाई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफियान भाई ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ तमाम भाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਰੋ। मैं म्यूट करना, तमाम भाई पढ़ो ते दुआ करके फिर अपना माइक खोलो। जी यूसफी साहब की बोलना है, इसको आ रहे से मैं कुछ बोलना, मैं किसी यानी एक बात की इजाज़त दी जाए।
ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ अल्लाह ताला बिजी हो हमारे गए दर्द कोई गल ते हाँ जी, नीयत शुक्रिया ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਸ उस्मान ਸਾਫ਼ भाई। ਰੱਖੋ, ਨੀਤਾਂ हाँ जी, ਸਾਫ਼ बहुत ਰੱਖੋ, शुक्रिया ਆਪਣੇ अल्लाह ਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ पाक। ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਹੀਉਲ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਬਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਵੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਛੱਡਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ये यूसफी भाई कोई गल करना चाह रहे थे? मैं बात करना चाह रहा था कि ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਤਨਾ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ है। जब उस्मान भाई आप एक बात बताएं, जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप साहब इल्म है तो कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ जो है वो उससे पहले हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर, ऐसे ही है ना? सलाम अगर वो सुनते नहीं है तो फिर हम सलामती क्यों भेज रहे हैं उनको? बस समझ नहीं आती। अगर अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहना जायज़ है तो अस्सलाम वालेकुम या हुजूर कहना क्यों ना जायज़ है? जी बस। अच्छा यूसफी साहब, मैं यूसफी मीडिया भाई, आप अक्सर बाबा जी की, आप वो हैं जो अक्सर बाबा जी की तकारीर लगाते हैं? जी। अच्छा माशाल्लाह, साढ़े ऐसे भी दुआ करे करो यार, बस मतलब के साडा सारा कुछ ही बाबा जी ने दुआ करो कि गुनाहगार लेकिन बड़े ਅਸੀਂ गुनाहगार ਖੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਤਾ। नहीं ਅਸੀਂ नहीं जे खड़े हो अल्लाह दे बंदे हो। अक्सर लोग नहीं कहते मैं पीर फड़े है, अल्लाह दे बंदे हो, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਨਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੱਲਾ ਬੜੀ ਦਫਾ ਰੋਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਨ। ਵੱਲਾ ਕਿਆ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ? क्यों उस्मान भाई? मुकाम पे आप आला हजरत की आपको एक करामत बताता हूँ। आला हजरत ने माशाल्लाह इतना लिखा कि उनको उनके ना ये जो अंगुष्ठ होती है, पहली उंगली जिसकी उससे हम कलम पढ़ते हैं, जिसके सहारे से उसके साथ अंगूठा लगाना पड़ता तो हम कलम पढ़ते ना। आला हजरत को अंगूठा साथ भी नहीं लगाना पड़ता था, वो ना बेसिकली उनका खम एक बन गया था लिख कर, और वो कलम उसमें फंस जाता था तो वो ऐसी उंगली चलाते थे, वो लिखा जाता था। या अल्लाह की करामत। जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह। भाई गैरत ऐसी यकीन करें, मैं कुदरती हम उनके ऐसे रूहानी औलादे हैं हम सारे आला हजरत की कि आला हजरत से
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਈ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਯਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਸੁਣਾਓ। ਗਰਦਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لا يضربن لا يضربن لا يضربن لا يضربن الأمر منه اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب الظرف منه مضرب مضربان مضارب مضيرب ومضيربة أفعل التفضيل المذكر منه أضرب أضربان يضربون ضارب وضيرب والمؤنث منه ضربا ضربيان ضربيات ضربا وضربا وفعل التعجب منه ما أضربه وأضرب به وضرب يضربت۔ برباد چودھری ہے نا، بڑیاں گلاں کرتا ہے، انہوں کولو اللہ بھی نہیں آندی۔ امیر المجاہدین فرمانے تھے کہ تو دعائے قنوت سنا تے پھر اسی تینوں دے سیگے بھی سناواں گے، تے امیر المجاہدین دی نگاہ نال آپ دے ملنگ بھی سناواں گے اعلیٰ حضرت دے فیض نال۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انا نستعینک استعان یستعین استعانۃ فهو مستعین واستعین یستعان۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یوسی بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آواز ڈبل ہو گئی تھی تو میں نے مائک میوٹ کیا ہے۔ فیضان بھائی آپ وہ یوسفی میڈیا بھائی جو ہے نا وہ سنا رہے تھے بابا جی کے انداز میں کلام کوئی سنا رہے تھے، وہ صرف گردان سنا رہے تھے صرف۔ ماشاءاللہ۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر لن ینصر لن ینصر لا ینصرن لا ینصرن لا ینصرن لا ینصرن الامر منه انصر لتنصر لینصر لینصر والنهی عنه لا تنصر لا تنصر لا ینصر لا ینصر الظرف منه منصر منصران مناصر ومنیشر والآلة الصغرى منه منصر منصران مناصر ومنیشر منصرة منصرتان مناصر ومنيشرة منصار منصاران مناصر ومنيشر ومنيشرة أفعل التفضيل المذكر منه أنصر وأنصران ينصرون ناصر ونيشر والمؤنث منه نصرا نصريان نصريات نصر ونصيرا وفعل التعجب منه أنصره وأنصر به ونصر يا نصرت۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت سے جب فتویٰ پوچھا نا سید دیدار علی شاہ صاحب نے 1335 میں، اس فتوے کو تقریباً 103-4 سال ہو گئے۔ فتاویٰ رضویہ شریف میں لکھا ہے 6 جلد میں، آپ سید دیدار علی شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی، سیدی ایک مولوی نے حضور کی طرف لفظ یتیم کی نسبت کی ہے، آپ نے فرمایا کافر ہو گیا وہ۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ حضور اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، حضور اقدس قاسم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافی الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافدار رفیع المسلم ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ لو اچھا بھی یوسی کچھ آئیے گردان آپ سنائے۔ درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی یوسی بھیا آپ درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی جی درس نظامی کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا نا وہ عرض تھوڑی سی یہ تھی کہ برادرانہ طور پہ میں عرض کروں گا آپ استاد سے۔ محترم آئے ہیں، 1 منٹ ان کو اٹھا لیں پہلے۔ جی کی بن گیا یوسفی بھائی نو
उस्ताद जी को रिक्वेस्ट भेजिए, लेकिन नहीं आ रहे उस्ताद जी पर, कहीं मसरूफ होंगे मेरे ख्याल में। जी फैजान भाई जारी रखें। अच्छा यूसी भाई अर्ज ये कर रहा था कि बरादराना छोटा भाई समझने मुझे अपना, उसकी हैसियत से मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो गर्दान है ना, इनके अंदर कुछ गलतियां पाई जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता है फिर वो सारे लोग ही फिर रहे होते हैं, आलिम भी गैर आलिम भी, तो कोई आपकी गलती निकाले तो उससे पहले यही है कि आप ना वो जो गर्दाने वगैरह है ना, एक मरतबा मुकम्मल जो है वो दोबारा दोहरा दीजिए, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बस यही अर्ज करनी है। जज़ाकल्लाह। जी जी बिल्कुल। वैसे भी ये है कि ये जो लोग हैं ना अपना यूसुफ भाई, ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर के मानने वाले हैं, ये बेचारे इस काबिल नहीं है कि इनके सामने कोई इस तरह की कोई इतनी बड़ी कोई इल्मी गुफ्तगू इनके सामने की जाए। इनको तो बेचारों को सीधा सीधा कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। ये हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनसे पूछ के देख लें आज तक कभी किसी मर्ज़ई ने हमें कभी कुरान पढ़ के सुनाया? बल्कि वो कहते हैं तर्जमा पढ़ के सुनाओ। जिस मर्ज़ई को कहना यार ये कुरान की आयत है ये पढ़ो, तो आगे से कहता है तर्जमा पढ़ के सुनाओ, हम तो उर्दू पंजाबी बोलने वाले हैं, हमें क्या पता अरबी में क्या लिखा हुआ है। यानी कि उसने माइंडसेट अपना मर्ज़इयों का ऐसा बना दिया है कि कुरान अरबी में पढ़ना ज़रूरी है ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये जो ईसाई हैं आज क्यों इनके पास इनकी असल जो किताब जो नाजिल हुई थी वो आज क्यों इनके पास मौजूद नहीं है? क्या वजह है उसकी? यही वजह है उसकी कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि ये किताब नाजिल किस ज़ुबान में हुई थी। ये जो कलाम था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ था, ये कौन सी ज़ुबान में नाजिल हुआ था? आज किसी ईसाई को नहीं पता इस बात का है। तो यही वजह है कि ये लोग ये जो उलमा से जो इनकी नफ़रत है ना, ये इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये कल को आने वाली जो इनकी नस्लें होंगी ना, उनको पता ही नहीं होगा कि कुरान किस ज़ुबान में नाजिल हुआ था। जी उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या चल रहा है जनाब? उस्ताद मोहतरम बस ये भाई आपने माशाल्लाह पहले नाज शरीफ जो है वो कलाम पढ़ रहे थे भाई मिल के, तो बस ऐसे ही कोई ख़ास बात नहीं। सही हो गया। अभी जो है मैं YouTube के ऊपर भी लाइव हूँ, तो किसी ने कोई बात करनी हो तो ये लिंक देने लगा। लिंक दे दिए मैंने YouTube के ऊपर, किसी ने कोई बात करनी हो तो लाइव आके मुकालमा कर सकता है। जी बात जारी रखें, सुन रहा हूँ। उस्ताद मतलब कोई ख़ास मौजू नहीं था, बस हमारी कोई डिस्कशन चल रही थी। उस्ताद मतलब ये कोई ये जो किताबें हैं